Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 10 plus 2. And as you know, we are continuing our 18th chapter, recent developments in the Indian politics. तो बेटा इस चैप्टर में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिटिकल फ्लोट्स पढ़ने वाले हैं, मीन्स पॉलिटिकल लड़ाइयाँ झगड़े पढ़ने वाले हैं. 1980 onwards the caste based politics dominated Indian politics. तो 1918 में क्या हुआ था? जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स था उसका बोलबाला हो गया था पॉलिटिक्स के ऊपर. In 1989 and 1991 this was the first time in independent India that a political party, Bahujan Samaj Party, supported by a Dalit voter, had achieved a landmark political success. तो 1989 एंड 1991 में ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया है, जो बहुजन समाज पार्टी थी, वो दलित वोटर का सपोर्ट लेके पॉलिटिकल सक्सेस में आई थी. इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स हैव डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली. तो बहुत से ऐसे पार्ट थे इंडिया में जहाँ पे दलित पॉलिटिक्स और ओबीसी पॉलिटिक्स थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली डेवलपमेंट किया था. एंड ओपन इन कंपटीशन विद ईच अदर. तो वो मतलब उन्होंने कंपटीशन भी किया था एक दूसरे के साथ. नेक्स्ट टॉपिक इज कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. तो इसमें हम बेटा कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ डेमोक्रेसी का टॉपिक तो एज इट इज ही होगा. ड्यूरिंग 1990 द पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी अमर्ज इन इंडिया. तो 1919 में क्या हुआ था कि हमारी जो रिलीजियस बेस्ड जो डेमोक्रेटिक थी पॉलिटिक्स थी वो अमर्ज हो गई थी इंडिया में. एंड डिबेट अबाउट सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी केम इन करेंसी. तो उन्होंने काफ़ी बड़ी डिबेट की थी किसके ऊपर? सेकुलरिज्म के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर. आफ्टर शाह बानो केस ऑफ 1985 बीजेपी अमर्ज एज अ हिंदुत्व पार्टी. तो शाह बानो के केस के बाद क्या हुआ था? 1985 में बीजेपी ने अपनी एक नई पार्टी के साथ अपनी इमर्जेंस की थी. वो कौन सी थी? हिंदुत्व पार्टी. The Babri Masjid was a 16th century mosque in Ayodhya and was built by Mir Baqi Mughal Emperor Babur Jannal. तो जो बाबरी मस्जिद थी जो 16th सेंचुरी में एक अयोध्या में बनाई गई थी, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? बाक मुगल एम्पर में द्वारा बनाई गई थी जो बाबर का जनरल था. Some Hindus believe that it was built after demolishing a temple of Lord Rama. तो कुछ हिंदूज का ये विश्वास था कि ये जो लॉर्ड रामा का टेम्पल को ख़त्म करके बनाई गई है. दिस डिस्प्यूट टुक द फॉर्म ऑफ अ कोर्ट केस एंड हैज़ कंटिन्यूड फॉर मैनी डिकेड्स. तो ये टॉपिक था, ये केस के रूप में कोर्ट में चला गया और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे चलता रहा. द बाबरी मस्जिद वॉज डेमोलिश्ड ऑन 6 दिसंबर. तो 6 दिसंबर में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर दिया गया 1992 में. आफ्टर डेमोलिशन द न्यूज लेड टू क्लैश बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम. तो ये कम होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैश हो गया था किन किन के बीच? हिंदूज एंड मुस्लिम के बीच. इन फेब्रवरी मार्च 2002 लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम टुक प्लेस इन गुजरात. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? एक बड़ा स्केल में जो वायलेंस था मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, तो ये गोधरा में स्टार्ट हुआ था. This incident alerts us to danger involved in using religious sentiments for the political purpose. तो इसने हमें इस इंसिडेंट ने हमें अलर्ट कर दिया था कि अगर हम लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ खेलेंगे तो वो कितना खतरनाक हो सकता है पॉलिटिकल पर्पस के अकॉर्डिंग. इमर्जेंस ऑफ द न्यू कंसेंसस. न्यू कंसेंसस मतलब क्या होता है? मतलब नई विचारों का, नई सहमति का उद्घाटन होना, इमर्जेंस होना. एनालाइज शोज दैट द सिंस 1989 द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज. तो 1989 के इलेक्शंस के बाद क्या हुआ था? उसी टाइम क्या हुआ था? टू पार्टीज थी, कांग्रेस एंड बीजेपी, जिनको दोनों को ही प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली थी जितनी उनको चाहिए थी, मतलब मोर देन 50%. The political competition during the 19th is divided between the coalition government led by the BJP and the Congress. तो फिर दोनों के द्वारा कोलिजन गवर्नमेंट बनाई गई थी, पार्टीज बनाई गई थी, बीजेपी के द्वारा भी एंड कांग्रेस के द्वारा भी, क्योंकि दोनों को ही मेजोरिटी नहीं मिली थी. लोकसभा इलेक्शन 2004
2004 इलेक्शन में क्या हुआ था? कोलिजन लेड बाय द बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस वाज डिफीटेड एंड न्यू कोलिजन लेड बाय द कांग्रेस नोन एज द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस केम टू पावर। तो 2004 में जो बीजेपी थी वो हार गई थी और उसके बाद क्या हुआ? नो कोलिजन गवर्नमेंट आई थी जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ मिल गई। नेक्स्ट, ग्रोइंग कंसेंसिस मतलब नई जो सहमति थी लोगों पार्टीज की वो पैदा होना। आफ्टर 1919 a consensus appear to have emerged among most parties which consist of following elements। तो कुछ ऐसे विचार थे जिनके ऊपर सहमति दिखाई थी 1990 के बाद कुछ पार्टीज ने, उसके बारे में देखते हैं। एग्रीमेंट ऑन अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई पॉलिसी के ऊपर सबका मतलब जो एक एग्रीमेंट था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी तो सभी मतलब मोस्टली पार्टीज ने, रीजनल पार्टी ने उसके ऊपर सहमति दिखाई थी। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड क्लास, तो जो पॉलिटिकल सोशल क्लेम थे और बैकवर्ड कास्ट थे उनको एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम, जो बैकवर्ड कास्ट थी उनको पॉलिटिकल लेवल पे और सोशल क्लेम के ऊपर एक्सेप्ट किया गया था। एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन द गवर्नर ऑफ द कंट्री, तो उन्होंने ये भी कंसेंसस दिखाया था कि जो स्टेट लेवल पार्टी है वो गवर्नर लेवल पे अपना दिखा सकती है, रोल प्ले कर सकती है। एम्फेसिस ऑन अ प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन द आइडियोलॉजिकल, प्रैग्मेटिक मतलब जितने भी वो ये कर रहे थे, विचारधाराएं दिखा रहे थे तो उनको व्यवहारिक रूप से लागू करवाना था, ना कि आइडियोलॉजिकल। विचार करके उनका कोई भी काम नहीं करना था, उनको मतलब प्रैग्मेटिक वे से शो करना था, कंसीडर करना था। दे ऑल्सो वर्क एज अ प्रेशर ग्रुप, वो एक एज अ प्रेशर ग्रुप भी काम करते थे इंडियन पॉलिटिक्स में। एंड समटाइम्स रीजनल पार्टीज इन्फ्लुएंस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डाइवर्ट मोर एनुअल बजट फंड टू देयर स्टेट एंड टू एक्सपेंस ऑफ देयर स्टेट। तो कभी कभी तो क्या होता था, जो रीजनल पार्टी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस भी करती थी कि जो उन्होंने बजट बनाया है उसको डाइवर्ट करे और उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही वो काम करे। So I hope student you understand this concept. If you any doubt, please discuss me in a class. Thank you and have a nice day.